अच्छा जी, ये जो पिंकी है इसका जो पहला मैंने वॉइस नोट आपको सुनाया था, और ये जो अब पेशी के बाद जो वॉइस नोट है वो ज़रा सुनिएगा। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए कि आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपने तो किस बंदे को तबादला करा दिए। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। मुझे लोगों के पास पहले पकड़ लेकर आए और मुझे उनके पास बेकार में लेकर गए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ अब्दुल्ला ख़ान, आपका होस्ट, और खुशामदीद कहता हूँ फिर से इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पिंकी केस के बारे में, जिसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उसके बारे में मैंने डिटेल्स भी दी थी, लेकिन कुछ जैसे ही वक्त गुजर रहा है साथ साथ उसकी और भी डिटेल्स आ रही है, उस पर हम बात करते हैं। पिंकी नेटवर्क केस एक ऐसा स्कैंडल जहाँ कोकेन, पुलिस कनेक्शन, सियासत और पावरफुल लोगों की पॉसिबल लिंक की बातें एक साथ सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में इस केस में बहुत बड़े इंकशाफात भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले पिंकी नाम की मुलजिमा की फ्लैट से लाखों रुपए की कोकेन बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि उसने ये खुद निशानदेही की, जिसके बाद रेड हुई और फिर ड्रग्स रिकवर हुई। मतलब खुद एक जो है ना वो निशानदेही करती रही। लेकिन असल सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, आखिर इतने सालों तक ये नेटवर्क चल कैसे रहा था, और अगर इतने केसेस पहले से मौजूद थे तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये सवाल बड़ा हैरत अंगेज है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने इलीगली इसे प्रोटेक्शन दी। इसी वजह से अब पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा खोले जा रहे हैं और कम्युनिटीज़ बना दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑफिसर्स को लाइन हाजिर भी किया गया और उनसे क्वेश्चनिंग चल रही है। सबसे शॉकिंग क्लेम ये है कि पिंकी नेटवर्क सिर्फ एक नॉर्मल ड्रग सप्लाई चेन नहीं था। अथॉरिटीज़ का कहना है कि इस नेटवर्क में मल्टीपल लोग शामिल थे और कुछ फॉरेन लिंक्स भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 800 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स और कोरियन रुपीज़ में ट्रांजैक्शन की जा रही थी। अच्छा जी, दूसरी तरफ सियासत भी इस केस में एंटर हो चुकी है। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस केस को पॉलिटिकल प्रेशर के लिए यूज़ किया जा रहा है, जबकि दूसरी साइड्स का कहना है कि जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये जो है ना दोनों तरफ से चल रहा है। अभी तक किसी बड़ी सियासी शख्सियत का नाम ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं, डिबेट हो रही है कि भाई बहुत बड़े बड़े नाम इसमें इंक्लूड है। डिस्कशन बन चुका है बड़ा जो है ना, इस पे बहुत बड़े बड़े नाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मुलजिमा की हेल्थ और सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न सामने नहीं आया। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन और डीप हुई तो बहुत से नए नाम सामने आ सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या इन्वेस्टिगेशन सच में ट्रांसपेरेंट होगी, क्या पावरफुल लोगों तक भी एक्शन पहुंचेगा, या फिर से ये केस भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा, जैसे बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं जो ठंडे पड़ जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक ड्रग केस है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क छुपा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं अब्दुल्ला खान, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।